देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर आपको बता दें, शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में उनकी किताब के विमोचन का आज कार्यक्रम हो रहा था। इसी दौरान आपको बता दें, शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने की घोषणा करते हुए कहा कि मैं अध्यक्ष पद से रिटायरमेंट ले रहा हूं। शरद पवार ने कांग्रेस छोड़कर 1999 में एनसीपी बनाई थी। इससे पहले शरद पवार ने इसके संकेत हाल ही में दे दिए थे जब इन्होंने कहा था कि रोटी की अगर समय पर ना पलटा जाए तो जल जाती है। और वहीं शरद पवार ने कहा कि मुझे लंबे समय तक पार्टी के नेतृत्व का मौका मिला, मैंने अध्यक्ष पद की कई साल जिम्मेदारी निभाई है, मैं चाहता हूं कि कोई और इस जिम्मेदारी को संभाले। हालांकि शरद पवार ने इस ऐलान के बाद पार्टी के कई नेताओं ने उनसे कहा कि उन्हें ये पद नहीं छोड़ना चाहिए और पार्टी का अध्यक्ष बने रहना चाहिए। अजीत पवार ने कहा कि पार्टी की समिति शरद पवार के इस्तीफे पर फैसला करेगी। पार्टी के नेता लगातार शरद पवार को मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। शरद पवार के इस ऐलान ने सबको चौंका दिया है। एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का जो फैसला उन्होंने लिया, एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया है, जिसके बाद हर किसी को शौक लगा है। शरद पवार ने इस्तीफा दिया तो वहां जो कार्यकर्ता उस वक्त मौजूद थे वो रोने लगे थे। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए ब्यूरो चीफ दीपक चौहान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, शरद पवार ने जो ये फैसला सुनाया है बेहद ही शॉकिंग है और साथ ही उनके इस्तीफे की खबर सुनते ही वहां पर जो तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे वो रोने लगे। फिलहाल क्या अपडेट अभी मिल पा रहा है? बताया जा रहा है अजीत पवार की ओर से कहा गया है कि बैठक होने वाली है। पवार ने जो उनका जो आत्मचरित्र पर वाईबी चौहान सेंटर में जो पुस्तक का विमोचन का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में बोलते समय शरद पवार ने कहा कि लंबे समय से पिछले 24 साल से मैं पार्टी का अध्यक्ष बना हूं, मैं पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ना चाहता हूं, मैं अब रिटायर होना चाहता हूं और ये पार्टी का जो दायित्व है किसी जिम्मेदार आदमी को सौंपना चाहता हूं। इस निर्णय को लेकर जब शरद पवार ने इसका जो ऐलान किया, उसके बाद जो है पार्टी के सभी नेताओं के आंखों में पानी आने लग गया और कई नेता तो जो है वो रोने लग गए। साथ ही जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है जयंत पाटिल, उन्होंने रो के भी कहा कि मैं शरद पवार जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपना ये फैसला वापस ले। कहीं ना कहीं देखिए ये जो फैसला, इस फैसले को लेकर कई चर्चा हो रही है। कैसे कुछ माना जा रहा है कि शरद पवार के इस पार्टी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद जो है शरद पवार की पार्टी के उत्तराधिकारी के नाम पर 2 लोगों के नाम चर्चा में आ रहे हैं, जो कि शरद पवार के भतीजा अजीत पवार और जैसे कि उनकी जो बेटी है सुप्रिया सुळे जो सांसद है, इन दोनों के नाम आ रहे हैं। इन दोनों में से ही अजीत पवार जो माने जाए तो अजीत पवार सबसे सीनियर नेता माना जाता है। पार्टी में सबसे बड़ा योगदान उनका होता है क्योंकि उनके भी नाम की बड़े पैमाने पर चर्चा चल रही है। लेकिन देखिए कई ऐसे जो वरिष्ठ नेता है एनसीपी के, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम शरद पवार जी को यहाँ पर पूरे तरीके से मनाएंगे और उनका जो निर्णय है वो वापिस लेने के लिए कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार जो है उनका जो फैसला है कहीं ना कहीं अंतिम फैसला भी बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए शरद पवार पिछले 24 साल से इस पार्टी का नेतृत्व करते आ रहे हैं। क्योंकि जो पार्टी है ये बड़ी पार्टी मानी जाती थी। जैसे कि रीजनल की बात करें तो रीजनल में सबसे पावरफुल पार्टी माना जाता है तो वो एनसीपी माना जाता था। महाराष्ट्र की जो राजनीति है उस राजनीति में शरद पवार की भूमिका अहम भूमिका रहती थी, क्योंकि शरद पवार के जो निर्णय है, जो फैसले हैं, उन फैसलों को लेकर भी काफी लोग उनके ऊपर भरोसा करते थे। क्योंकि एनसीपी का जो जिस तरीके से 1999 में जिन्होंने स्थापना की, उसको लेकर अभी तक जो एनसीपी का जो कार्यकाल हम देखें तो एनसीपी के कई ऐसे बड़े बड़े पद और बड़े बड़े कामों का भी जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा है। क्योंकि एनसीपी के जो सुप्रीमो शरद पवार है उनको लेकर महाराष्ट्र राज्य में काफी विश्वास और काफी भरोसा उनके ऊपर रखा जाता है, चाहे किसानों की बात करें चाहे कहीं देखिए। लेकिन कहीं ना कहीं शरद पवार का ये जो निर्णय है उस निर्णय को लेकर कहीं ना कहीं ये बात स्पष्ट हो रही है कि आने वाले 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव को लेकर भी शरद पवार ये जो अपना जो पार्टी का जो अध्यक्ष पद का जो दावेदार है वो किसी को घोषित कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अजीत पवार बात करें तो देखिए कल जो
वज्रमुख सभा जो मुंबई में संपन्न हुई, उस वज्रमुख सभा में जिस तरीके से अजित पवार ने जो भाषण दिया था, उस भाषण को लेकर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी बात बताया जा रहा है कि अजित पवार ने कल बहुत ही दमदार भाषण किया था। उन्होंने पूरे दावे के साथ कहा था कि अगला 2024 में मुख्यमंत्री जो रहेगा वो महाविकास पार्टी का, महाविकास आघाड़ी का रहेगा। और ये वज्रमुख सभा है, इस वज्रमुख सभा से उन्होंने कई ऐसे आरोप जो वर्तमान की जो सरकार है, शिंदे और फडणवीस की सरकार पर भी उन्होंने कल लगाए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो शरद पवार का ये जो निर्णय, जो फैसला है, उस फैसले को लेकर आज कहीं ना कहीं पार्टी में काफी ये दिखाई दे रहा है। बड़े घोषणा भी वहां पर भी जो हो रही थी, जैसे कि देखिए अजित पवार के समर्थक जो है वो आज भी अजित पवार का ही नाम की चर्चा कर रहे हैं, चाहे सुप्रिया सुले के समर्थक हो। देखिए एनसीपी में भी 2 गुट बन चुके थे, जैसे कि कुछ दिन पहले अजित पवार जो नॉट रीचेबल थे, उस टाइम भी यही चर्चा थी। कहीं ना कहीं अजित पवार जो है वो अध्यक्ष पद के लिए तो नॉट रीचेबल नहीं रहा, ये भी बात बताई जा रही थी। लेकिन उन्होंने 2 दिन बाद उन्होंने कहा था कि मैं मेरे वैसे कामों के सिलसिले से मैं 2-3 दिन छुट्टी पे था, ऐसा भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था। लेकिन कहीं ना कहीं आज का जो निर्णय है शरद पवार का, जो पार्टी के अध्यक्ष पद से अलविदा होने का, ये बहुत ही बड़ा निर्णय भी माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हो, कई सांसद और विधायक हो, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम शरद पवार जी से इसको लेकर बात करेंगे। अजित पवार की बात करें, अजित पवार ने खुद कहा कि ये जो निर्णय है, ये निर्णय पार्टी की कमेटी तय करेगी। अब अगला जो प्रदेश जो अध्यक्ष है तो कौन चुना जाएगा ये देखा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अब 2 ही नाम यहाँ पर सामने आ रहे हैं, एक तो अजित पवार और दूसरा सुप्रिया से। अब देखना ये होगा इन दोनों में से कौन पार्टी का अध्यक्ष बनता है और ये एनसीपी का दायित्व संभालता है। कनिका बिल्कुल दीपक, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि ये फैसला अचानक ही ले लिया गया है। इसकी चर्चा काफी लंबे समय से चलती आ रही थी और हम ये जानना भी चाहेंगे कि आखिरकार इसका कारण क्या रहा है। जो उन्होंने कहा कि मैं काफी लंबे समय से कमान संभाल रहा हूं और अब ये जिम्मेदारी किसी और को दी जानी चाहिए। देखिए जैसे कि हम बात करें कनिका, 2000 का चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है। जिस तरीके से शरद पवार जो भी निर्णय लेते हैं वो पूरे तरीके से सोचे समझे निर्णय होते हैं उनके, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं एक अलग रास्ता तय किया होगा। उन्होंने बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल उनके भरोसे से वो उन्होंने ये जो रास्ता तय किया होगा कि आने वाले 2024 में एनसीपी का दायित्व अगर हम चाहे अजित पवार हो या सुप्रिया सुले को देंगे तो ये कहीं ना कहीं चुनाव को भी ये हो सकता है। लेकिन देखिए कई बात भी कही जा रही है कि इसका जो फायदा है वो बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से शरद पवार जो है वो इतना बड़ा जो जिम्मेदार जो पद है वो अगर चाहे अजित पवार को दिया जाए, अगर ये तीनों भी जो पक्ष है, जो महाविकास आघाड़ी तो साथ मिलकर लड़े, तो ये भी कई प्लान शरद पवार द्वारा बनाया गया होगा कि तीनों पक्ष एक साथ मिलकर राज्य में नए सरकार बनाने की भी योजना उन्होंने तय की होगी। इसीलिए वो अपने पद की जो जिम्मेदारी है वो अगर अजित पवार को देंगे तो कहीं ना कहीं अजित पवार की ताकत भी बढ़ सकती है, या सुप्रिया सुले को देंगे तो सुप्रिया सुले की ताकत अलग से पहचान निर्माण हो सकती है। देखिए हम कुछ दिन पहले की बात करें, जिस तरीके से अजित पवार नॉट रीचेबल थे, उनको मुख्यमंत्री पद से दावेदार भी बताया जा रहा था। उनके कई जगहों पर बैनर भी लगाए थे। हमने जो धाराशिव की खबर दिखाई थी उस खबर में स्पष्ट तरीके से अजित पवार के समर्थकों ने उनको भावी मुख्यमंत्री पद से जो बैनर उनके लगाए गए थे, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पूरे तरीके से तय हो चुका होगा कि शरद पवार ने ये जो निर्णय लिया है ये पूरे तरीके से कोई ना कोई योजना बना के ही ये निर्णय लिया होगा। और अब देखना यह है जिस तरीके से पार्टी के नेता बता रहे हैं कि शरद पवार जो है वो उनके ये के वजह से भी वो इन्होंने ये निर्णय लिया होगा, लेकिन हम उनको मनाएंगे। जैसे कि जयंतराव पाटिल ने रोते रोते कहा कि हम पार्टी के जो अध्यक्ष है शरद पवार साहब को हम जरूर मनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये निर्णय यहाँ पर शरद पवार ने पूरे तरीके से ये फैसला लिया है कि पार्टी का जो अध्यक्ष है वो कहीं ना कहीं नया अध्यक्ष बनने का उन्होंने तय किया है। इसीलिए ये 2024 का चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो, जिला परिषद पंचायत समिति का चुनाव हो, कई ऐसे चुनाव जो है वो अभी भी पेंडिंग है। उन चुनावों को लेकर भी उन्होंने ये बहुत बड़ा निर्णय लिया होगा। चलिए बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार हम आपको बता रहे हैं, जब से शरद पवार ने
अपने पद से इस्तीफा दिया है, उसके बाद सभी लोग कहीं ना कहीं उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि शरद पवार ने जो ये फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है और वो कहते हैं कि मैंने काफी लंबे समय से कमान संभाली है और अब ये जिम्मेदारी किसी और को दी जानी चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।